ये कहानी है एक भूतिया मेले की, जहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। राहुल और उसके दोस्त सालाना मेला देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। यह मेला गांव के पास एक खाली मैदान में हर साल लगता था, पर इस बार लोगों ने इस मेले के बारे में अजीब अफवाहें फैला रखी थीं। लोगों का कहना था कि रात के समय मेले में कुछ अजीब चीजें होती हैं, और कई लोगों ने वहां भूत प्रेतों का साया देखा था। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात में राहुल और उसके दोस्त मेले में पहुंचे। वहां का माहौल अजीब सा था, ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मेले की हर चीज अजीब ढंग से चमक रही थी, मानो वह सामान्य न हो। वे सभी झूला झूलने के लिए एक झूले के पास गए, लेकिन जैसे ही वे झूला झूलने बैठे, झूले की आवाज अचानक बदल गई। एक भारी और गूंजती हुई आवाज आने लगी, मानो किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा हो, तुम यहाँ नहीं आने वाले थे। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी उनके दोस्त सुमित ने देखा कि झूले के पास खड़ा एक आदमी उनके तरफ देख रहा था। वह आदमी बहुत ही अजीब था, उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी थी। अचानक वो आदमी गायब हो गया। राहुल और उसके दोस्तों ने घबराकर मेले से निकलने का फैसला किया। लेकिन मेले के रास्ते में जाते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे वापस उसी जगह पहुंच रहे थे जहां से चले थे। जैसे कि मेला उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि मेले के सभी झूले और दुकानें खुद ब खुद हिलने लगीं और वहां मौजूद लोग अचानक डरावने चेहरे में बदल गए। राहुल और उसके दोस्त चीखते चिल्लाते वहां से भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैदान की सीमा पार की, सब कुछ सामान्य हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर मेला भी गायब हो चुका था। राहुल और उसके दोस्त समझ गए कि वे एक भूतिया मेले में फंस गए थे। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इसके बारे में पूछा, तो पता चला कि वह मेला असल में कई साल पहले एक दुर्घटना में जल गया था, और उसके बाद से हर साल उसी दिन उस जगह पर मेला प्रकट होता है। कहते हैं कि जो भी उस भूतिया मेले में फंस जाता है, उसे फिर कभी वहां नहीं जाने का साहस होता। अगली बार अगर कोई आपको किसी भूतिया मेले के बारे में बताए, तो सतर्क रहें। राहुल और उसके दोस्तों ने उस भूतिया मेले का अनुभव तो कर लिया था, लेकिन वह डरावनी रात उनके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई थी। पर कहीं न कहीं उनकी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी कि आखिर उस मेले में ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकतें थीं। राहुल के दोस्त सुमित को ये बात चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक दिन उसने राहुल और बाकी दोस्तों से कहा, हमें उस मेले की सच्चाई जाननी होगी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां एक रहस्यमयी चीज दफन है। अगर हम उस राज को जान लें, तो शायद उस भूतिया मेले की सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएंगे। सभी दोस्त डर के बावजूद इस रोमांचक विचार पर सहमत हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि वे अगली पूर्णिमा की रात फिर से उसी जगह जाएंगे, जब मेले का भूतिया रूप फिर से प्रकट होता है। अगली पूर्णिमा की रात राहुल, सुमित और बाकी दोस्त हिम्मत करके उस मैदान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, वहां का माहौल फिर से बदल गया। ठंडी हवाओं के साथ अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने देखा कि सामने एक बार फिर से वही मेला खड़ा था, चमकते हुए झूले, चीखने चिल्लाने की आवाजें और हर तरफ वही खौफनाक माहौल। इस बार वे सीधे मेले के बीच में पहुंचे और उन्होंने वहां हर चीज का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। तभी उनकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ी, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी उन पर गहरी नजरों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब, दुख भरी मुस्कान थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यह मेला हर साल भूतिया क्यों बन जाता है? यहाँ क्या राज छुपा हुआ है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की जो यहाँ आए। यह मेला एक अभिशाप है। वर्षों पहले यहाँ एक दुर्घटना में कई लोगों की जान गई थी। उनकी आत्माएं आज भी शांति पाने के लिए भटक रही हैं। इस मेले को बनाने वाले ने उनकी आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया, ताकि वो हमेशा इसी तरह डर और चीखों में बंधे रहें। ये सुनकर राहुल और उसके दोस्तों का दिल कांप उठा। तभी बूढ़े आदमी ने एक रहस्यमयी पोटली राहुल की तरफ बढ़ाई और कहा, अगर तुम्हें इन आत्माओं को मुक्त करना है, तो इस पोटली को इस मेले के बीच में जाकर खोलना होगा। पर ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है।
राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और पोटली लेकर मेले के बीच पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पोटली खोली, वहां से धुएं का गुबार निकला और हवा में चारों ओर फैल गया। धुएं के साथ चीखों और कराहों की आवाजें भी गूंजने लगीं, मानो किसी ने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया हो। अचानक मेले के झूले और दुकानें खुद ब खुद टूटने लगे और मेले का सारा माहौल बिखरने लगा। राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि चारों ओर अजीब सी रोशनी थी, जैसे कुछ अदृश्य आत्माएं वहां से आजाद हो रही हो। मेला धीरे धीरे गायब होने लगा। उस मैदान में अब एक शांति का अनुभव हो रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन आत्माओं को शांति मिल गई थी और वे आजाद हो चुकी थीं। अगले दिन गांव के लोग मैदान में गए तो उन्होंने पाया कि मेला हमेशा के लिए गायब हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने राहुल और उसके दोस्तों की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि अब वह मेला कभी वापस नहीं आएगा। राहुल और उसके दोस्त उस दिन को कभी नहीं भूले, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक भूतिया मेले का सामना किया था, बल्कि कुछ आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने भूतिया मेले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन उनके जीवन में एक नई उलझन ने जन्म ले लिया था। हालांकि मेला गायब हो चुका था, पर वह रात उनके जीवन में गहरे सवाल छोड़ गई थी। कुछ हफ्तों बाद राहुल और उसके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी वे रात में डरावने सपने देखते, जिसमें वही मेला, टूटे फूटे झूले और चीखें सुनाई देती। राहुल को लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। कई बार उसने अपने कमरे में अजीब सायों को भी देखा था। सुमित की हालत और भी खराब थी। उसे लगता जैसे कोई लगातार उसे बुला रहा है। एक रात उसने अपने कमरे की खिड़की पर लाल आंखों वाली परछाई देखी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह चीखता हुआ जागा और अगले दिन उसने दोस्तों को इस बारे में बताया। राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि शायद उन्होंने उन आत्माओं को तो आजाद किया था, लेकिन उन पर किसी तरह का शाप छोड़ दिया गया था। इस समस्या का हल निकालने के लिए वे गांव के एक जाने माने पुजारी के पास पहुंचे, जो भूत प्रेतों और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में काफी जानकार थे। पुजारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम लोगों ने भूतिया मेले की आत्माओं को तो मुक्ति दिला दी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन आत्माओं में से किसी एक की बद्दुआ तुम पर लग गई है। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करोगे। राहुल ने सवाल किया, पर बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि उस आत्मा की ख्वाहिश क्या थी? पुजारी ने उनकी तरफ एक तांत्रिक विधि का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि वे रात में फिर से उसी मैदान में जाकर एक अनुष्ठान करेंगे, जिससे आत्मा खुद अपनी बात कह सके। रात के अंधेरे में राहुल, सुमित और उनके दोस्त फिर से उसी मैदान में पहुंचे। उनके साथ पुजारी भी थे। पुजारी ने वहां एक चक्र बनाया और मंत्रों का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में वहां पर ठंडी हवा बहने लगी और अचानक मैदान में एक साया प्रकट हुआ। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे उन्होंने मेले में देखा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने हमारे मेले को नष्ट करके हमारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई, पर मेरे बेटे की आत्मा अब भी शांति में नहीं है। मेरा बेटा भी उसी दुर्घटना में मारा गया था और वह चाहता था कि उसकी आखिरी निशानी, उसकी घड़ी, किसी को मिले। वह घड़ी अभी भी मेले के पुराने खंडहर में है। अगर तुम उसे जाकर ढूंढ सकते हो तो मेरे बेटे को शांति मिल जाएगी। अगली सुबह राहुल और उसके दोस्त पुजारी के साथ पुराने मेले के खंडहरों में गए। खोजबीन करने के बाद उन्हें एक पुरानी, धूल भरी घड़ी मिली, जिसमें अभी भी समय अटका हुआ था, शायद उसी क्षण पर जब दुर्घटना हुई थी। राहुल ने वह घड़ी लेकर उस बूढ़े आदमी के लिए एक छोटी सी पूजा करवाई और घड़ी को सुरक्षित जमीन में दफना दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, अचानक वहां एक शांत माहौल बन गया और उन सबको एक तरह की हल्की सुकून भरी भावना महसूस हुई। ये संकेत था कि आत्माओं को शांति मिल चुकी थी और उनका शाप भी अब उनसे हट गया था। उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों के जीवन में अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। उन्होंने अब उस घटना को अपने अतीत का हिस्सा मान लिया और यह समझा कि आत्माओं की शांति और सम्मान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अब वह मैदान शांत और निर्जन था, पर वह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन चुकी थी। राहुल और उसके दोस्तों ने आत्माओं को शांति दिलाकर अपनी जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन वह घटना उनके दिल और दिमाग में गहरे अंकित हो चुकी थी। हालांकि मैदान शांत हो गया था, पर उस जगह का अजीब आकर्षण उन्हें अब भी खींचता था।
उनके मन में कहीं न कहीं उस रात का एक अनसुलझा डर और रहस्य छिपा था। एक दिन जब राहुल गांव के मंदिर के पास से गुजर रहा था तो एक अजनबी बूढ़ी औरत ने उसे रोका। उसकी आंखें बेहद गहरी और चिंताजनक थीं, जैसे वह कुछ जानती हो। उसने राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने भूतिया मेले को शांत किया, पर क्या तुम जानते हो कि तुमने जिन आत्माओं को आजाद किया उनमें से एक आत्मा बदले की आग में जल रही थी। राहुल को ये सुनकर धक्का लगा। उसने डरते हुए बूढ़ी औरत से पूछा, आपका क्या मतलब है? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें याद है उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? तुमने उसके बेटे को शांति दिलाई, पर एक आत्मा अब भी वहां भटक रही है। वह आत्मा वही नहीं थी जिसे तुमने देखा था। वह दुर्घटना में मरने वाला एक और व्यक्ति था, जिससे लगता है कि उसकी मृत्यु का कारण उसी मेले के लोग थे। उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, बल्कि अब वह बदला लेना चाहती है। राहुल ने महसूस किया कि शायद उसने और उसके दोस्तों ने किसी अनजाने खतरे को जागृत कर दिया था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें बूढ़ी औरत की चेतावनी के बारे में बताया। कुछ दिनों के बाद उनके साथ अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। सुमित को कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रिया के कमरे में अक्सर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने धीरे धीरे उसके नाम को पुकारा हो। और राहुल को कई बार अपने कमरे की खिड़की के पास हल्की सी परछाई दिखाई देने लगी। ये सब देखकर राहुल और उसके दोस्तों ने एक बार फिर पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने इस बार और भी गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा, जिस आत्मा ने बदले की आग में तुम्हारा पीछा करना शुरू किया है, उसे शांत करना आसान नहीं होगा। उसे केवल माफी नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहती है कि उसे उसका न्याय मिले। पुजारी ने राहुल और उसके दोस्तों को सलाह दी कि वे मरे हुए लोगों की कहानियों का पता लगाने की कोशिश करें। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज और लोगों की कहानियों की मदद से उस दुर्घटना के बारे में जानने की कोशिश की। उनके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आई। जिस दुर्घटना में मेले के लोग मारे गए थे, उसमें एक युवक की मृत्यु संदेहास्पद हालात में हुई थी। कहा जाता था कि उस युवक ने मेले के एक मालिक की पोल खोलने की कोशिश की थी, जिसने पैसे के लिए मेले में खतरनाक झूले लगाए थे। झूले की खराबी से उस युवक की जान चली गई थी और बाकी लोगों की मौत उस हादसे में उसके साथ ही हुई थी। ये पता चलने पर राहुल और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि वही युवक की आत्मा बदला लेना चाहती है। राहुल और उसके दोस्तों ने फिर से उस जगह पर जाकर प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां जाकर उस आत्मा से माफी मांगी और उसके साथ हुई अन्याय की घटना को सच्चाई से सबके सामने लाने का वादा किया। उन्होंने गांव वालों के सामने उस युवक की सच्चाई और उसके साथ हुए अन्याय की कहानी बताई, ताकि उसे इंसाफ मिल सके। कहानी सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उस आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाया और मेले के मालिक की करतूतें भी सबके सामने लाई गईं। गांव के लोगों ने मिलकर उस आत्मा की याद में एक स्मारक बनाया, ताकि उसे सच्चा सम्मान और न्याय मिले। उस यज्ञ के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनके आसपास का माहौल फिर से सामान्य हो गया है। अजीब घटनाएं थम चुकी थीं और वह भयानक साया अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक माना। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी उस भूतिया मेले का साया नहीं दिखा। राहुल और उसके दोस्तों ने ये जान लिया कि न्याय और सच्चाई के सामने किसी भी आत्मा का क्रोध शांत किया जा सकता है, और एक भयानक अनुभव के साथ उन्होंने उस रहस्यमयी मेले की कहानी को सदा के लिए खत्म कर दिया।